कि बिल्कुल जिस तरह से पहले ही शुक्रवार को कोर्ट ने ये कह दिया था कि अंतरिम जमानत के लिए जो उनकी याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई की जाएगी और सुनने के लिए तैयार थी और यहाँ पर बेंच और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने दलीलें रखी। लेकिन अब जो जजमेंट है वो कुछ देर बाद भी आ सकता है, कुछ घंटों बाद भी आ सकता है या उसकी तारीख लगेगी। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा ये सब, क्योंकि कोर्ट अपनी जगह से बेंच उठी है तो इसका मतलब ये नहीं कि फैसला नहीं आएगा। फैसला आएगा, लेकिन कब आएगा ये देखना होगा। लेकिन जो फैसला आएगा यहाँ पर काफ़ी हद तक किस तरफ जाता है ये भी देखना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तरफ लगातार कोशिश ये कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और इसीलिए अंतरिम जमानत की यहाँ पर उनकी तरफ से कोशिश थी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि कुछ देर हमें इंतजार करना होगा। तो बिना कोई फैसला दिए बेंच उठी है। इस वक्त की बड़ी खबर की पूरी अपडेट हमारे दोनों सहयोगी दे रहे हैं कि अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। यह तय हो गया है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन वो कौन सी तारीख होगी, कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों बाद, क्या एक बार फिर से सुनवाई की पूरी प्रक्रिया फैसले के तौर पर सामने नजर आएगी, अभी यह तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि अंतरिम याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तारीख कौन सी होगी आम आदमी पार्टी के लिहाज से, जिस पर नजर यहां पर उनकी खासतौर से टिकी हुई है, वो फिलहाल अभी उस तस्वीर का तारीख के लिहाज से साफ होना बाकी है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। यानी कि जो तय वक्त था कि 2:30 बजे तक ही सुनवाई होगी, ऐसा ही हुआ। लेकिन इसमें सबसे अलग बात यह है कि कोई भी फैसला अभी तक सुनाया नहीं गया। यानी कि जो सुनवाई पूरी हुई, बेंच उठ गई, लेकिन क्या फैसला है ये नहीं समझ में आ पाया है। इसीलिए अभी तक यही माना जा रहा है कि फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और इस केस में एक अगली डेट यहां पर आ सकती है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि हो सकता है कुछ देर के बाद ऐसी खबर आ जाए या फिर किसी जरिए से ये पता चल जाए, जैसा विक्रांत भी बता रहे थे कि हो सकता है ईडी की तरफ से पता चल जाए या फिर कोर्ट स्टाफ की तरफ से पता चल जाए कि क्या अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को खारिज किया गया है या फिर उन्हें राहत यहां से दी गई है। विक्रांत, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। जाहिर सी बात है, ये संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया है। ये इसी प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया है। अचानक से फैसला यहां पर जाहिर सी बात है कोर्ट देगी भी नहीं, क्योंकि एक बेहद गंभीर मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा है जो कि देश की सियासत से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ माना जा सकता है विक्रांत, क्या आगे की तस्वीर हो सकती है इस पूरे मामले में? देखिए, कोर्ट आज की जब सुनवाई पूरी हुई उसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में गुरुवार को या फिर अगले हफ्ते में इस मामले को सुनेगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि वो मुख्य मामला, क्योंकि जिसमें गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया गया है, उसको लेकर कोर्ट ने बोला है। हालांकि जो इंटरिम बेल है उस पर कोर्ट ने कुछ आदेश नहीं दिया है, कोई आदेश जारी नहीं किया है। तो अब कब कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी, कब उसकी तारीख आएगी, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज ये रिलीफ ना मिले, क्योंकि आज अगर कोर्ट को फैसला सुनाना होता तो बेंच उठने से पहले फैसला सुना सकती थी। लेकिन अब कोर्ट ने एक तरह से फैसला सुरक्षित रखा है। कब कोर्ट का फैसला आएगा ये जानने के लिए कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोर्ट लिस्ट में आए कि कब उसका फैसला आएगा, या फिर कोर्ट स्टाफ के जरिए कुछ देर बाद पता चले कि कब उस पर फैसला सुनाया जा सकता है। हालांकि जो अगली तारीख है वो या तो गुरुवार को होगी या फिर अगले हफ्ते में होगी। लेकिन अगर अगले हफ्ते तक ये मामला जाता है, क्योंकि जो मेन पिटीशन है उसका तो जजमेंट कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो गर्मी की छुट्टियों के बाद ही आएगा, यानी जुलाई के बाद ही वो सामने आ पाएगा। लेकिन इंटरिम बेल जिसको कोर्ट ने सुना भी है, दोनों पक्षों से सुना है, विक्रांत आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर फिर से हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं, अंतरिम जमानत याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। बिना कोई फैसला दिए बेंच यहां से उठ गई है। यानी कि 2:30 बजे तक ये सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज जो सुनवाई थी उसका वक्त जरूर खत्म हो चुका है। अभी तक की खबर यही है, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन खबर यह भी है कि हो सकता है थोड़ी देर के बाद कोई उम्मीद की किरण यहां आम आदमी पार्टी के लिए दिखाई दे। सीधे सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला सामने नहीं आया है। फैसला सुरक्षित रखा गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि क्या कुछ अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से फैसला लेती है। दोनों दलीलों को सुनने के बाद उसकी अभी तारीख सामने आएगी, वक्त सामने आएगा। विक्रांत, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। विक्रांत हमारे साथ लगातार मौजूद है। विक्रांत, अब आप ये भी बताइए कि आपकी जानकारी क्या कहती है, क्या अगले हफ्ते तक हो सकता है कि इस मामले की सुनवाई हो जाए या इस पर कोई फैसला आ जाए? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जुलाई तक, यानी कि जून में तो फिर रिजल्ट ही आ जाना है चुनाव का। अगर चुनाव ही ग्राउंड है इस बात का कि इसी बिना पर जो अंतरिम जमानत है वो दी जानी है, तो फिर जुलाई तक तो ये संभव नहीं है। फिर तो फिर से पीएमएलए की तरफ ही रुख करना होगा और उसी के आधार पर सारी लड़ाई लड़नी होगी।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में वो गुरुवार को सुनवाई करेंगे और गुरुवार को अगर सुनवाई पूरी हो गई तो ठीक है, वरना फिर अगले हफ्ते देखेंगे। यानी ये माना जा सकता है कि इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार यानी 9 मई को होगी, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ मुख्य मामला है। अब क्या एक सवाल, दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इंटरिम बेल पर जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की है उस पर भी गुरुवार तक इंतजार करना होगा? तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट अब इस मामले की जब गुरुवार को अगली सुनवाई करे तो अभी इस मामले में जो इंटरिम बेल पर उसने सुनवाई की है उस मामले में अपना फैसला सुनाए, क्योंकि कोर्ट ने आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, कोर्ट उठ चुकी है। अब इस बात की संभावना बहुत कम है कि कोर्ट आज इस मामले में फैसला सुनाएगी। तो क्या इंटरिम बेल पर भी कोर्ट अब गुरुवार को ही फैसला सुनाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि गुरुवार को इस मामले की अगली सुनवाई हो सकती है। और उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि अगर गुरुवार को पूरी नहीं हुई तो वो अगले हफ्ते में देखेंगे कि कब इसकी सुनवाई कर सकते हैं। तो 9 मई यानी कि गुरुवार का दिन यहां पर तय किया गया है जब फैसला आ सकता है अंतरिम जमानत पर। 9 मई वो तारीख यहां पर सामने आ रही है जब फैसला आ सकता है। लेकिन इस फैसले के साथ साथ में क्या कुछ और कंडीशंस यहां पर सामने आ सकती है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आज बिना कोई फैसला देकर बेंच उठ चुकी है। लेकिन जो अगली तारीख यहां पर तय होती नजर आई है वो 9 मई की है, यानी गुरुवार के दिन। ज्यादा वक्त नहीं है, आज 7 तारीख है, आज तीसरे चरण का चुनाव भी हो रहा है। अब 9 मई की यह तारीख यहां तय की गई है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित है, लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि 9 मई यानी गुरुवार का वो दिन हो सकता है जब अरविंद केजरीवाल को क्या अंतरिम जमानत मिल रही है, या फिर ईडी का जो विरोध है वो इतना पुरजोर है कि इसको खारिज कर दिया जाता है। इस पर फैसला 9 मई को आ सकता है और इसी का इंतजार अब करना होगा। आम आदमी पार्टी को भी आज बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब माना जा रहा है हो सकता है उम्मीद टूट गई हो, क्योंकि आज ऐसा अब नहीं लग रहा है कि कोर्ट की तरफ से कोई फैसला सुनाया जा सकता है या कोई खबर वहां से निकलकर सामने आ सकती है। देखिए, दिल्ली की 7 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो पुरजोर कोशिश करती रहे। पिछली बार 7 सीट गंवाई थी, इस बार उम्मीद जरूर थी, लेकिन उससे पहले जिस तरह की ये पूरी कानूनी तस्वीर सामने आई उसके बाद बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन जैसे ही सुनवाई की बात सामने आई तो एक बड़ी राहत जरूर मिली।